एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज मेघना एंड आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं। आप में से काफ़ी स्टूडेंट एसबीआई पीओ एंड क्लर्क 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे, बट इस प्रिपरेशन के दौरान हमें काफ़ी सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारी प्रैक्टिस करने के बावजूद मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं बन रहे, कट ऑफ क्लियर नहीं हो रही है, बहुत सारे क्वेश्चंस रॉन्ग हो जा रहे हैं, स्पीड नहीं बन पा रही है, तो हम क्या करें, राइट? और प्रीलिम्स और मेंस के लिए क्या लेवल हमारा डिफरेंट रहना चाहिए। प्रीलिम्स तो हम क्लियर कर भी लेंगे, पर मेंस के लिए हमें क्या अलग करना चाहिए, कौन से टॉपिक पे फोकस करना चाहिए, कौन से टॉपिक को सिलेक्ट करना चाहिए। और साथ ही अगर हम एग्ज़ाम देने जाएंगे तो ये सेक्शन हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे एग्ज़ाम में, तो ये ध्यान हमें रखना है। तो आज के इस सेशन में हम यही सारी चीज़ों पर बात करेंगे। तो हम 5 ट्रिक्स समझेंगे रीजनिंग के लिए, जिससे हम रीजनिंग की प्रिपरेशन अच्छे से करें और साथ ही जो हमारे टेस्ट हैं उसमें मार्क्स को मैक्सिमाइज करें। ठीक है, सो ये हम दोनों फेजेस के लिए देखेंगे, प्री के लिए भी एंड मेंस के लिए भी। ओके, तो क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो हम यहाँ पे समझेंगे। तो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, आप सभी के लिए एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आप सभी को पता है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेमोरी बेस्ड एसबीआई पीओ मेमोरी बेस्ड का पेपर का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उनको डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन नाउ। यहाँ पे हम सबसे पहले उन पॉइंट्स को देखेंगे जो हमें ध्यान रखना चाहिए प्रिपरेशन के टाइम पे। अगर हम रीजनिंग की बात करें तो सबसे पहले तो हमें जो टॉपिक होते हैं उन टॉपिक को 3 कैटेगरीज में हम डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, वो आपके कुछ इस टाइप से आपको दिखेंगे। ठीक है, ये 3 कैटेगरीज में हमने इन सब टॉपिक्स को डिवाइड कर लिया है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो इनइक्वालिटी, अल्फान्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन एंड सिलोजिज्म, ऑर्डर एंड रैंकिंग, पजल एंड सिटिंग हमने अलग रखा हुआ है, एंड लास्टली हमने यहाँ पे रखा हुआ है क्रिटिकल रीजनिंग, मशीन इनपुट आउटपुट एंड डेटा सफिशिएंसी। अब हमें ये देखना है कि यहाँ पे प्रीलिम्स में क्या क्या आता है और मेंस में क्या क्या आता है। ये जो सेक्शन है आपका, ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट आपका प्रीलिम्स में भी आता है एंड मेंस में भी आता है, और ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये आपका मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है और मेंस में ही पूछा जाता है, प्रीलिम्स में नहीं पूछा जाता है, राइट? अब यहाँ पे ये जो टॉपिक है इनकी क्या क्या वेटेज होगी फिर, और आपको पता है इनइक्वालिटी, अल्फान्यूमेरिक, क्या ये सभी के सभी हमारे एग्जाम में आएंगे? नहीं। यहाँ पे क्या होता है, जैसे आपके डिफरेंट शिफ्ट में एग्जाम है तो 2-3 टॉपिक एक शिफ्ट में आ गया, या फिर दूसरे 3 टॉपिक आपके दूसरे शिफ्ट में आ गए, इस टाइप से आपके पास आता है। जैसे आप अगर एग्जाम दे रहे हो तो हो सकता है कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन और सिलॉक्स आपके उसमें आ जाए, या फिर इनइक्वालिटी, अल्फान्यूमेरिक सीरीज और ब्लड रिलेशन आपके उसमें आ जाए, ऑर्डर रैंकिंग, सिलॉजिज्म, डायरेक्शन आपके उसमें। तो इस टाइप से चलता है। ठीक है, तो ये हमने ऐसे करके सेक्शन बना लेने हैं, और आप जब प्रिपेयर करोगे तो आप भी इसी तरीके से करोगे कि ये अलग सेक्शन हम प्रिपेयर करेंगे, फिर ये सेक्शन भी प्रिपेयर करेंगे और ये भी करेंगे, ताकि हमारी एक हर कैटेगरी में अच्छी प्रिपरेशन हो जाए और कमांड भी हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, विच विल बी इम्पॉर्टेंट फॉर अस, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, व्हाट शुड बी आवर टारगेट स्कोर। अगर हम एग्जाम की बात करें तो हमें एक टारगेट स्कोर चाहिए ही चाहिए है, राइट? बिकॉज हमें एक कट ऑफ क्लियर करनी होती है। ठीक है, तो क्या हमारा टारगेट होना चाहिए, उसके लिए हमें पहले ये पता होना चाहिए कि कितने कितने क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर हम प्री की बात करें तो प्री में आपके पास एसबीआई पीओ की बात करें तो अभी आपके कितने क्वेश्चंस आते हैं? 30 क्वेश्चंस आते हैं। और पी क्लर्क की बात करें तो क्लर्क में आपके कितने क्वेश्चन आएंगे? 35 ही क्वेश्चंस आएंगे। ओके, अगर हम मेंस की बात करें तो मेंस में हमारे पास, अगर हम पीओ की बात करें तो पीओ में हमारे पास कितने क्वेश्चंस आएंगे? आपके 40 क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, और अगर हम क्लर्क की बात करें तो हमारे पास 50 क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चंस हैं, क्या ये सारे के सारे हमें अटेम्प्ट करने होते हैं? क्या ये पॉसिबल है कि हम इनको अटेम्प्ट कर सकते हैं? अगर हम प्री की बात करें तो क्या प्री में क्लर्क में हम 35 आउट ऑफ 35 कर सकते हैं क्या? ये पॉसिबल है? तो ये सारी चीज़ें हम समझेंगे। उससे पहले हम ये देखेंगे कि कौन से टॉपिक की कितनी वेटेज रहती है एग्जाम के लिए। अगर हम बात करें तो जो ये वाले टॉपिक हैं आपके, जैसे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस हो गया, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग और आपका ऑर्डर रैंकिंग हो गया, तो ये ऑन एवरेज आपका 3 के सेट में आता है, मतलब 2 से 3 क्वेश्चन ऑन एवरेज आपके यहाँ से पूछे जाते हैं।
ठीक है। तो आप यहाँ पे से इसको कैसे कर सकते हो, यहाँ पे से अगर हम ओवरऑल बात करें, क्योंकि मिक्सचर ऑफ द क्वेश्चंस आता है एग्जाम में, तो अगर हम क्लर्क की बात करें तो 15 अराउंड क्वेश्चंस आपको यहाँ से पूछे जाते हैं, 15 अराउंड क्वेश्चंस, ठीक है। और अगर पजल्स एंड सिटिंग की बात करें तो 20 क्वेश्चंस आपको यहाँ से पूछे जाते हैं ऑन एवरेज, ठीक है। तो 20 इसका वेटेज हो गया और 15 इस पार्ट का वेटेज हो गया। अब आप देखिए कि जो ये 15 वाला पार्ट है ये आता सबको है, बट यहाँ पे आपको स्पीड बनानी है और साथ ही आपको एक्यूरेसी भी। देखो स्पीड के मामले में ऐसे नहीं है कि आपको सिर्फ जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करना और गलत भी कर दोगे, नहीं, सिली मिस्टेक्स भी नहीं होनी चाहिए, राइट। वो कैसे आएगा आपको, जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहोगे आपका एक स्पीड मेंटेन हो जाएगा, राइट। और चांसेस जो है वो गलत करने के वो भी गलत होंगे, पर ध्यान रखना कि हमेशा उसी क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करो जो आपका 100% श्योर हो जिसमें, ठीक है। तो ये हमारा क्लर्क के लिए हो गया। प्रीलिम्स की अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम यहाँ पे मेंस की बात करें तो सॉरी अगर हम यहाँ पे पीओ की बात करें तो पीओ में जैसे अब 30 क्वेश्चन है हमारे पास, तो 30 का हम बोल सकते हैं कि यहाँ से आपके पास ऑन एवरेज 10 to 12 क्वेश्चन मान लो आ गए, ठीक है। और इस पार्ट से हमारे पास कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, अगेन आपके 18 to 20 क्वेश्चन यहाँ पे से आ सकते हैं एग्जाम के अंदर। तो इन चीज़ों के लिए आपको तैयार रहना चाहिए कि क्या क्या वेटेज होगी, कैसे ये बाइफर्केट होगा, ठीक है। तो ये हमको समझना है और इसी तरीके से प्रैक्टिस भी करनी है। अगर पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट है इसको सेपरेट रखो प्रैक्टिस, आप 4-5 सेट लगाओ पर डे, ठीक है। मिसलेनियस में से 2-3 टॉपिक एक दिन में चूज कर लो, इनकी प्रैक्टिस करो, ठीक है। अब अगर हम मेंस की बात करें तो मेंस में काफ़ी स्टूडेंट इस पार्ट को पूरा ही नेग्लेक्ट कर देते हैं। डेटा सफिशिएंसी नहीं आता है, मशीन इनपुट आउटपुट नहीं आता, क्रिटिकल नहीं पढ़ना है, बिल्कुल हमने छोड़ देना है। देखो आपको बिल्कुल स्किप करने से पहले आपको एक बार इसमें टाइम इन्वेस्ट करना है। डेटा सफिशिएंसी कैन बी डूएबल फॉर यू इन एग्जाम ऑल्सो। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसमें भी टाइम इन्वेस्ट करना है, बिकॉज एग्जाम में 10 to अगर हम बात करें 12 to 15 वेटेज ये भी कैरी करता है, 10 to 15 क्वेश्चंस की वेटेज आपकी ये भी कैरी करता है, ये वाला पार्ट मेंस के एग्जाम में, ठीक है। तो इसलिए आप ये पूरे 12 से 15 मार्क्स बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, ठीक है, क्योंकि पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट तो आता ही है, राइट। और यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके आते हैं। अब अगर हम मेंस की बात करें तो मेंस में हमें क्या करना है, आपको पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट के जितने भी न्यू टाइप हैं, जो जितने भी आपके टाइप है, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, वो आप सॉल्व करते रहो, ठीक है। अभी ये ध्यान नहीं देना है कि आपको कितना टाइम लग रहा है। स्टार्टिंग में आप क्या करो कि आप फटाफट से एक पजल लगाओ, एक सिटिंग लगाओ, जितना भी टाइम लग रहा है लगने दो और धीरे धीरे आपका वो टाइम डिक्रीज होता रहेगा। तो मेंस के लिए हमें क्या इंपॉर्टेंट है, एक्यूरेसी है, स्पीड। एक्यूरेसी विल बी इंपॉर्टेंट बिकॉज स्पीड के लिए हमारे पास काफ़ी टाइम होता है कि एटलीस्ट हम उतने क्वेश्चंस तो कर ही लें जिसमें हमारा कट ऑफ तो क्लियर हो जाए, ठीक है। तो पेशेंस के साथ आपको ये जो आपका मेंस वाला पार्ट है वो कवर करना होता है। पेशेंस एंड आपको एक्यूरेसी ध्यान में रखनी है और यहाँ पे आपका कॉन्सेप्चुअल नॉलेज चेक होगा कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक को आपको कितना कॉन्सेप्चुअली आप समझते हो उसको। मेंस के लिए कॉन्सेप्चुअल आपका ध्यान रखना है विद एक्यूरेसी भी, और प्रीलिम्स के लिए आपको स्पीड प्लस एक्यूरेसी ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इसलिए आपको किसी भी चैप्टर को जब आप पढ़ोगे उसको चैप्टर वाइज समझना बहुत इंपॉर्टेंट, ना कि डायरेक्ट आप जंप करोगे टेस्ट वगैरह में, ठीक है। चलिए तो ये हमारा पॉइंट रहेगा सेकंड पॉइंट। यहाँ से आपको टारगेट समझ आया, कितना टारगेट करोगे अब आप। अब जैसे कि हमने बात किया कि इस पर्टिकुलर पार्ट से इतने क्वेश्चन है, इस पर्टिकुलर पार्ट से इतने, तो ज़्यादातर जो हमारा अचीवेबल मार्क्स होता है क्लर्क की अगर हम बात करें तो अचीवेबल मार्क्स हमारा कितना हो सकता है, यहाँ पे आपके पास आप 30 प्लस तो बहुत आराम से कर ही सकते हो। 32, 33, 34, 35 तक भी क्वेश्चंस लोग अटेम्प्ट करते हैं, इट इज़ पॉसिबल, ठीक है। अगर हम यहाँ पे पीओ की बात करें तो आपका टारगेट स्कोर कैसा होना चाहिए, कितना आपको रखना है, आपको रखना है 20 प्लस, प्लस ही रखना है, ठीक है। टारगेट स्कोर आपका 20 प्लस होना चाहिए और यहाँ पे आपके पास 30 प्लस आपका टारगेट स्कोर होना चाहिए, ठीक है। अगर हम यहाँ पे क्लर्क की बात करें तो एटलीस्ट 30 आप यहाँ पे जितना भी आपका जैसे 50% मोर, अगर हम यहाँ पे, ये तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है क्योंकि यहाँ पे आपके मार्क्स अलग होते हैं, वहाँ पे तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्लस मार्क्स सेम ही होते हैं, बट यहाँ पे आपके नंबर ऑफ मार्क्स अलग होते हैं। अगर हम ये क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, अगर हम ये क्वेश्चंस की बात करें एटलीस्ट आप कर पाओ इसमें से उतने क्वेश्चन जिससे आपके कितने मार्क्स बन जाए, आपके अराउंड 60% मार्क्स आ जाए, ठीक है। यहाँ पे एटलीस्ट आप कोशिश करो कि 40 to 50% आपके मार्क्स आ जाएं।
पीओ वाले उसमें, क्योंकि एग्जाम जो होता है लेवल हाई लेवल होता है, ऐसा इतना इजी नहीं होता है, ठीक है। अगर हम लेवल की बात करें तो प्रीलिम्स का आपका बहुत इजी होता है और मेंस का आपका डिफिकल्ट होता ही है, तो दोनों ही लेवल के लिए रेडी रहिएगा, ठीक है। काफ़ी स्टूडेंट क्या करते हैं कि सिर्फ प्री में ही ध्यान दे रहे होते हैं और मेंस का भूल ही जाते हैं। भाई आपको प्री क्वालिफाई होगा, उसके बाद मेंस भी देना है, उसी तरीके से आपको पढ़ाई करनी है और उन टॉपिक्स पे उसी तरीके से कमांड करनी है, ठीक है। आप बेसिक से स्टार्ट कर रहे हो, फिर प्रैक्टिस करो, फिर आप कुछ क्वेश्चंस करो, मॉडरेट पे भी जाओ, मॉडरेट से फिर हाई पे भी जाइए, ठीक है। ये ध्यान में रखना है आपको। अब यहाँ से हम अगर बात करें, ये हो गया सेकंड पॉइंट जहाँ पे हमने टारगेट स्कोर डिसाइड कर लिया, तो ये आपका टारगेट स्कोर रहना चाहिए, ये ध्यान में रखिए। अब आपका आता है चैप्टर वाइज प्रैक्टिस, ये काफ़ी लोग स्किप कर देते हैं माइंड से। अब दो तरीके से बात करेंगे इसमें, बिगिनर हो अगर आप और अगर आप मतलब काफ़ी प्रैक्टिस कर चुके हो, तो बिगिनर हो तो स्टार्ट किया करो, चैप्टर आपने कॉन्सेप्चुअली समझा, आपने बेसिक समझा, आपने थोड़ा बहुत प्रैक्टिस भी करी, जिससे आपको चैप्टर में क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं वो समझ में आ गया। अब चैप्टर पे कमांड कैसे करते हो, उस टॉपिक पे कमांड, कमांड का मतलब है मेरे सामने पेपर में क्वेश्चन आया, मैंने उसी टाइम सॉल्व कर लिया, बिना सोचे समझे, हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा, मतलब हमने पूरा 1 मिनट नहीं लिया उसको समझने के लिए, हम फटाफट से सेकंड में समझ के सॉल्व कर सकते हैं। तो वो कमांड कब आएगा, कमांड आएगा जब आप चैप्टर की प्रैक्टिस करोगे इंडिविजुअली। तो फर्स्ट यू विल स्टार्ट विदाउट टाइमर, ठीक है। फर्स्ट आप अगर बिगिनर हो और अगर आप स्टार्ट करो और अभी आपको लगता है कि नहीं हुई है अभी भी तैयारी, तो विदाउट टाइमर स्टार्ट करो, क्योंकि डायरेक्ट टाइमर पे कूदोगे तो थोड़ा नर्वसनेस आता है और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी लूज हो जाता है, उसमें और क्वेश्चन कम हो जाएंगे, ठीक है। तो आप नॉर्मल विदाउट टाइमर करो, फिर धीरे धीरे अपने को स्मूथली ग्रेजुअली इधर की तरफ ट्रांसफर करो विद टाइमर। विद टाइमर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आपके माइंड को ट्रेन करता है कि मुझे इतने मिनट में इतना क्वेश्चन करना ही करना है। तो ये ट्रेनिंग आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है टाइमर वाली, और फिर आपको वो 20 मिनट्स का जो टाइम है वो आराम से आप उसमें सॉल्व कर सकते हो, इतने क्वेश्चन और इतने क्वेश्चन आराम से, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके पास सब सेक्शनल टेस्ट। अब हमें क्या करना है, सेक्शनल टेस्ट विल बी इंपॉर्टेंट, तो ये आपको ट्रेन भी कर देगा विद टाइमर ऑल्सो, साथ में मल्टीपल प्रैक्टिस के साथ आपके पास यहाँ पे पूरे जितने भी टॉपिक्स हैं उनकी साथ में प्रैक्टिस हो जाएगी। फॉर प्री ऑल्सो, फॉर मेंस ऑल्सो, सेक्शनल टेस्ट आपको एक तरीके से रीजनिंग में जितने भी टॉपिक्स हैं उसके बीच में जगल करना, उसमें से क्या क्या चूज करना है, फटाफट से कैसे कैसे आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, एक तरीके से प्रॉपर आपको पूरा जो एग्जाम का सेक्शन वाइज एक इन्वायरमेंट दे देगा, ठीक है। सेक्शन वाइज टेस्ट में आपको साथ ही क्या सीखना है कि आपका वीक एरिया क्या है, आपका स्ट्रॉन्ग एरिया क्या है। स्ट्रॉन्ग एरिया मतलब स्ट्रॉन्ग आपके टॉपिक्स कौन से हैं और वीक टॉपिक कौन से हैं। अगर वो वीक टॉपिक आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कोशिश करो, करिए उसमें, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट कि हमने सब कुछ पढ़ लिया, कई स्टूडेंट होते हैं जो लास्ट उस दिन जाके डर से जाते हैं या फिर उसी दिन कुछ ना कुछ हो जाता है और उनका पेपर ढंग से नहीं सॉल्व होता है। आपको यही नहीं पता चलता है कि इस सेक्शन को अटेम्प्ट कैसे करना है। दोनों चीज़ों में अलग अलग है, प्री के लिए अलग मेथड होता है और मेंस के लिए अलग मेथड होता है। जब हम सेक्शन रीजनिंग के सेक्शन को अटेम्प्ट करने की बात करते हैं तो आपको जैसे हमने 3 कैटेगरी में जैसे डिवाइड किया, अब ऐसा नहीं है कि सब पहले पहले आप क्या करोगे कि सारे के सारे आप जितने भी मिसलेनियस टॉपिक्स है, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, कोडिंग डिकोडिंग, यही सब सॉल्व कर दोगे, नहीं। ऐसा नहीं करना है कि सबसे पहले आपने वो सारे निपटा दिए और फिर पिक करके करके निपटा दिए और उसके बाद पजल्स और सिटिंग पे किया, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर हम प्री की बात कर रहे हैं, ठीक है, अभी हम सिर्फ प्री के लिए बोलेंगे पहले, तो आपको ये ध्यान रखना है कि पहले अगर जैसे पजल आया, मान लो किस आपको एक पजल आ गई, तो उसे मत करो, आप नेक्स्ट पे जाओ, ठीक है, 4-5 क्वेश्चन जंप करके फिर आपका जो एक मिसलेनियस का टॉपिक आ रहा है जहाँ से आप थोड़ा सा आपको लगा कि चलो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ऊपर आ जाता है, थोड़ा सा हम उस सेक्शन में कमांड कर लेते हैं, थोड़ा सा एक बन जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर जैसे जैसे आपके पास आगे आगे चलते चलते जो जो क्वेश्चन आ रहा है उसे सॉल्व करते रहो, जो क्वेश्चन आ रहा है उसे सॉल्व करते रहो। अगर सामने सिटिंग अरेंजमेंट आई, पजल आई, लग रहा है सॉल्व कर सकते हो तो करो, अगर 1 मिनट के अंदर अंदर नहीं लग रहा है कि नहीं कर पाओगे अभी के लिए तो छोड़ दो। पर ऐसा नहीं कि पहले आप सारे के 10 से 12 टॉपिक जो है वो मिसलेनियस वाले उनको निपटा दो और उसके बाद फिर पजल पे जाओ, दैट इज अ रॉन्ग स्ट्रैटेजी, ये ध्यान रखना प्रीलिम्स के लिए, ठीक है, दोनों ही एग्जाम में इंपॉर्टेंट है ये। तो जो जो चीज़ें सामने आ रही है, जैसे कि आपने क्या किया कि 1-2 पजल ऐसी होती हैं जो आपको ट्रिकी होती है, फंसाने के लिए होती है, तो आप जैसे जैसे क्वेश्चन आपने आया, आपने इनइक्वालिटी सॉल्व की, फटाफट से आपके पास ब्लड रिलेशन आया, सॉल्व करो। ब्लड रिलेशन में मान लो एक पजल आ गई,
उसे भी देखो, सॉल्व करो, हो रही है तो हो जाने दो, और उसके बाद आपके पास फिर नेक्स्ट आया, ऐसे ऐसे करके चीज़ों को आगे बढ़ाओ। ऐसे आप अपने आराम से 30+ लेके आ सकते हो क्लर्क के लेवल में अगर हम बात करें, और अगर आप 20+ पीओ की बात करें तो लेके आ सकते हो, ये ध्यान रखिए। अब हम मेंस की अगर बात करें तो मेंस में हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे पास जो टॉपिक है सामने, सिलेक्ट कैसे करना है। सिलेक्शन कैसे आएगा? जब आपने अच्छे से इनफ प्रैक्टिस कर रखी होगी और आपको पहचान होगी इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन में मुझे कितना टाइम लगेगा, क्या मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, आई कॉन्फिडेंट और नॉट, ये सारी चीजें आपको समझनी। तो सिलेक्शन विल बी इंपॉर्टेंट फॉर, ठीक है, ये ध्यान रखिए। तो सिलेक्शन कभी होता है जब आपको टॉपिक के बारे में अच्छे से चीजें पता हो। ऐसे ही यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सिलेक्ट कर करके आप यहाँ पे एग्जाम को अटेम्प्ट करोगे, ये चीज इसके लिए है, ठीक है। सिलेक्ट कर करके कुछ 2-3 क्वेश्चन अच्छा आपने सिलेक्ट कर लिए, बस बात खत्म, ठीक है। चलिए, तो ये सारी हमारी बातें और ये 5 पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट याद रखने हैं, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छी चले और साथ ही में आपके मार्क्स भी मॉक टेस्ट में हो जाएं, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि यू शुड सी इम्प्रूवमेंट इन योर सेल्फ, ओके, इम्प्रूवमेंट जरूर देखना है। ओके, चलिए, तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा एंड ये आपको हेल्प करेगा आपके प्रिपरेशन के टाइम पे, और जो भी डाउट आपके मन में आ रहे हैं उनको यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ये अभी 3 कोर्सेज हैं फॉर SBI PO एंड क्लर्क, एज यू कैन सी हेयर, ठीक है। तो ये आपका SBI PO एंड क्लर्क की टेस्ट सीरीज है। अगर आप में से कोई स्टूडेंट आपके दोनों ही एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका ये SBI PO का जो सिर्फ टेस्ट सीरीज है, अगर आप सिर्फ इस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, यहाँ पे आपके 10,000+ क्वेश्चन है और यहाँ पे आपके 15,000+ क्वेश्चन है। साथ ही आपका यहाँ पे SBI PO के लिए क्रैश कोर्स भी चल रहा है, जिसमें आपके प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के आपकी क्लासेस होने वाली है। प्री के लिए भी होगी अलग से एंड मेंस के लिए भी होगी, ठीक है। इसी के अंदर आपको चैप्टर वाइज टेस्ट भी है, सेक्शनल वाइज टेस्ट भी है, सॉल्व PYQ है, फुल लेंथ टेस्ट भी आपके इसके अंदर है, और क्लास लाइव क्लासेस तो हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको मिल रही है। तो मैं आपको ये वेबसाइट पे भी दिखा देती हूँ कि वेबसाइट पे आपको ये कैसे शो होगा। वेबसाइट पे अगर आप यहाँ पे एडुटैब की वेबसाइट पे जाओगे तो इस टाइप से आप कोर्सेज में जाना है आपको, ठीक है। कोर्सेज में आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, बैंकिंग एग्जाम्स और SBI कोर्सेज, ठीक है। तो आप यहाँ पे जाओगे, आपको ये 3 कोर्सेज ऐसे करके यहाँ पे दिखेंगे, ठीक है। दीज आर 3 कोर्सेज। यह आपका SBI PO की टेस्ट सीरीज हो गई, ठीक है, जिसमें आपका भी देख सकते हो आप, या आपके SBI PO का लाइव क्रैश कोर्स हो गया, एंड नेक्स्ट आपका हो गया SBI PO एंड क्लर्क के यहाँ पे टेस्ट सीरीज, ठीक है, जिसमें आपके 15,000+ क्वेश्चंस है। तो आई होप इनमें से जो भी आपको सही लगता है, जो भी आपको लगता है कि इस टेस्ट सीरीज से आपके जो प्रिपरेशन है वो अच्छी हो सकती है, बिकॉज दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रिपरेशन, बिकॉज टेस्ट दोगे तभी समझोगे कि कहाँ अप्लाई करते, ठीक है। तो वीडियो को जरूर पसंद करिएगा अगर आपको अच्छी लगी हो और आपके सारे डाउट क्लियर हुए हों, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एवरीवन, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।